सभी साथियों को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे एक और छोटे से नए वीडियो में। तो पहली बात, ये मैसेज उन बच्चों के लिए है जो पहले ऑलरेडी कहीं सिलेक्टेड हो चुके हैं। जैसे इलाहाबाद हाईकोर्ट के बच्चे जो प्लान कर रहे थे, मुझे मैसेज कर रहे हैं कि भैया क्या हम इलाहाबाद हाईकोर्ट में मेरा होम डिस्ट्रिक्ट मिल गया है, तो क्या मुझको 5512 में एग्ज़ाम देने जाना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग अब एग्ज़ाम देने के लिए जाएँ, क्योंकि आपको एक डिज़ायरेबल जॉब मिल ही चुकी है ऑलरेडी। आप लोग अपने होम डिस्ट्रिक्ट में भी हैं और सेम ग्रेड पेपर भी हैं। और ये बात मान लीजिए कि अगर आप सोच रहे हैं कि मैं गारंटीड दे रहा हूँ कि आप अगर सोच रहे हैं कि हम रेवेन्यू ले लें, आरटीओ ले लें, तो आपको नहीं मिलेगा। ये गारंटेड बात है, क्योंकि आपकी जो तैयारी है वो छूट चुकी है और आप लोग जॉब में पहुंच चुके हैं। तो वहाँ पर कंफर्ट जोन ऑलरेडी हो चुका है। तो आप ये सोच कर अगर पेपर देने जाएंगे कि हम एक अच्छा डिपार्टमेंट हम ले लेंगे, आरटीओ रजिस्ट्रेशन, तो आपको नहीं मिलने वाला है। गारंटेड बात मेरी बात है। तो जो भी हमारे साथी इलाहाबाद हाईकोर्ट में या सेम ग्रेड पे कहीं पर जॉब कर रहे हैं, तो वो उसको स्किप कर सकते हैं, अनलेस वो कहीं एक किसी हार्ड सिचुएशन में ना जॉब कर रहे हों। अगर आप जॉब इसकी मतलब एग्ज़ाम देने के लिए जा ही रहे हैं, तो सिर्फ अपने एक्सपीरियंस के लिए या फ़न के लिए देने मत जाएं। अगर आप देने ही जा रहे हैं तो उसको सिलेक्शन होने के बाद ज्वाइन जरूर करिए, क्योंकि सीट खराब होने से कोई मतलब नहीं है। तो ठीक है। सेकंड थिंग ये है कि बहुत सारे साथी मुझे कल भी मैसेज कर रहे थे कि भैया अब ये 3-4 दिन तैयारी कैसे करें, किस तरह से तैयारी करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा उनको डर लग रहा है। देखो, सिंपल सी बात है, डर उन्हीं को लगता है जिनकी तैयारी होती है। अगर आप डर लग रहा है, आज एक नेचुरल फिनोमेना है कि अगर आपको डर लग रहा है तो इसका मतलब आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो चुकी है। एक्चुअली क्या होता है ना कि डर उनको नहीं लगेगा जिन्होंने कभी तैयारी ही नहीं करी, या जो इस एग्जाम के लिए सीरियस नहीं है। फर्दर किसी भी एग्जाम के लिए अगर सीरियस नहीं है तो उनको डर नहीं लगता। डर आपको इसी लग रहा है कि हाँ ठीक, आपकी ओवरऑल तैयारी पूरी है। बस ये है कि ये एक नेचुरल चीज़ है, हमारे साथ भी होती थी कि एग्ज़ाम से 2-4 दिन पहले हमारा जो डर लगने ही लगता था कि पता नहीं एग्ज़ाम किस तरह का होगा, क्या होगा, इतनी तैयारी करी, करने के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा। बट ये एक नेचुरल चीज़ है, बिल्कुल नॉर्मल रहिए। डर लग रहा है इसका मतलब, फिर से बोल रहा हूँ, कि आपकी तैयारी ऑलरेडी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब इन 3-4 दिनों में क्या करना चाहिए, किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, मैंने आपसे लाइव भी कहा, हमेशा कहा है कि आप मॉक जरूर लगाइए। अब मॉक में आप कितने भी नंबर आ रहे हैं, किसी के 50 आ रहे हैं, किसी के 60 आ रहे हैं, किसी के 85-70, जो जैसे भी आ रहे हैं, अब आप नंबर पर ध्यान बिल्कुल मत दीजिए। नंबर आपके जितने भी आ रहे हैं छोड़िए, सिर्फ आप एनालिसिस करिए कि क्वेश्चन मेरे कितने ठीक होते चले जा रहे हैं। पर डे मैंने बोला कि आप 2 मॉक लगाइए। एक सुबह उठिए तुरंत मॉक लगाइए, एक रात में सोने के टाइम सोने जाइए, तो उसके बाद मॉक लग कर सो जाइए। ये एक तरीका होता है लास्ट के टाइम पर प्रिपेयर करने का। सेकंड थिंग ये है कि देखो, ये जो आपके पास में 3-4 दिन रह गए हैं, ये 3-4 दिन ही सिलेक्शन अनसिलेक्शन बीच का मेन फैक्टर यही है। आपने ओवर द ईयर क्या पढ़ा, आपको पता ही, हमें सुबह बताया कि जब हमारे पास एग्जाम बहुत दूर होता है तो हमारी पढ़ाई में इतना मन नहीं लगता है। लेकिन जैसे एग्जाम पास होते चले जाते हैं, पास आते चले जाते हैं, जो चीज़ें आपको कभी लर्न नहीं होती हैं वो आपको लर्न होना स्टार्ट हो जाती हैं धीरे धीरे करके। ये सभी को पता ही होगा। और क्या, जैसे मान लो आप हिंदी ही पढ़ रहे थे, बहुत से बच्चे ऐसे थे जो हिंदी तैयार नहीं हो पा रही थी, हिंदी लास्ट में तैयार कर ली। वो एक ये नेचुरल चीज़ है कि जैसे आपका एग्ज़ाम पास आएगा, अपने आप आपको चीज़ें रिमाइंड होनी स्टार्ट हो जाएंगी, आपकी तैयारी होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ओवर द ईयर आपने क्या तैयारी करी, किस तरह तैयारी करी, तैयारी हो पाई या नहीं हो पाई, उसको छोड़ दीजिए। ये 3-4 दिनों में आपको एक प्लानिंग के हिसाब में तैयारी करनी पड़ेगी कि आपको अपना ये 3-4 दिनों का टाइम है उसको यूटिलाइज करना है। जैसे मान लीजिए आपने मॉक लगाया, सिर्फ मैं बोल रहा हूँ कि मॉक जरूर लगाइए। लास्ट में आके आपने मॉक लगाया, आपने हिंदी को देखा कि हिंदी का मेरा सब्जेक्ट ये टॉपिक तैयार है, मेरी वर्णमाला तैयार है, समास संधि विच्छेद और विलोम शब्द पर्यायवाची साहित्य भी तैयार है, सभी अच्छे तैयार हैं। आपने मॉक लगाया, आपने देखा मॉक में मेरी ये गलतियाँ आ रही हैं, अभी भी गलतियाँ हो रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप उसको फिर से पढ़िए, आराम से उसको दोबारा तैयार करिए, फिर से पढ़िए उसको। कम से कम वो टॉपिक, हमेशा बोल रहा हूँ, जिस टॉपिक को आपने रेडी तैयार किया हुआ है उससे कम से कम क्वेश्चन आपके गलत ना जाएं। भाई आप मॉक लगा रहे हैं, इसीलिए मॉक लगा रहे हैं कि जो आपने गलती अभी मॉक में करी तो हम पेपर मेंस में ना देने के लिए जाएं वो गलती। अगर आप मान लीजिए मॉक लगा रहे हैं तब भी सुधार नहीं कर रहे तो मॉक देने से कोई फायदा नहीं है ना। तो ये चीज़ों का आप ध्यान रखिए कि जब भी आप मॉक लगाएं तो कोशिश करें कि जो क्वेश्चन आपके गलत गए हैं, जो आपने ऑलरेडी टाइप पढ़ रखे हैं, उनसे गलती आप उनको सुधारिए, बार बार रिविजन करिए। होता क्या है कि जैसे आपने साहित्य को पढ़ा, साहित्य को अभी तक नहीं पढ़ा, साहित्य से क्वेश्चन गलत गए, आप साहित्य की किताब उठाएंगे, पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, वो यूजलेस है। जो चीज़ें आपने अभी तक नहीं पढ़ी हैं, अब उनको पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ उन्हीं चीज़ों को इस टाइम पढ़िए जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखी हैं।
क्योंकि ये टाइम है रिवीजन का, ना कि नया टॉपिक पढ़ने का। इसलिए आप इस जो टाइम आपका है 3 या 4 दिनों का जो भी छोटा मोटा टाइम रह गया, इसको प्रॉपर यूटिलाइज करिए, प्लानिंग के साथ करिए कि हमें हिंदी में, जैसे आज ही प्लान कर लीजिए कि हमें हिंदी में रिवीजन ये टॉपिक करने हैं और उसके बाद में मॉक में ये टॉपिक हमको अपने कंप्लीट कर लेने हैं। जब आप मॉक लगाएंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। अच्छा, एक हमारे साथी हैं अनुराग कुमार विश्वकर्मा, ऑनलाइन जब हम लाइव आते तब आते हैं, इतना अच्छा उनका मुझे ट्रिक लगी कि जो मॉक लगाते हैं वो सुबह 10 से 12 के बीच में लगाते हैं, तो जिससे वो कहते हैं कि भैया 10 से 12 बीच में हमें एक आइडिया मिलता रहता है, क्योंकि वो एग्जाम का टाइम ही होता है, तो एग्जाम टाइम पे ही मॉक लगाते हैं। तो बहुत ही अच्छी चीज़ मुझे लगी, तो मुझे लगा कि आपको ये शेयर करना चाहिए कि आप भी उन्हीं तरह कर सकते हैं कि एक मॉक शाम या सुबह वाला जो मॉक है उसको ना लगाकर 10 से 12 के बीच में लगाएं। 10 से 12 के बीच में मॉक लगाने से ये होगा कि आपको ये लगेगा कि पेपर की फीलिंग आ रही है, मुझे पेपर की फीलिंग की तरह कर रहे हैं। तो इस तरह से आप अपने मॉक लगाते रहिए और प्रॉपर ही अपना जो टॉपिक आपने पहले पढ़ रखे थे, जैसे स्ट्रैटेजी के है, आपको लाइफ में कभी याद ही नहीं होगी। अब आप स्ट्रैटेजी के तैयार करेंगे तो आप देखेंगे स्ट्रैटेजी के आप सब याद हो गया होगा, कैपिटल, करेंसी और यूपी के नृत्य हो गए, डांसेस हो गए, और यूपी के नदियां हो गई, जो भी चीज़ें हैं स्ट्रैटेजी के में, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, जो भी चीज़ें सारी आपको याद हो जाएंगी। तो ये जो 4 दिन का टाइम है, 3-4 दिन का टाइम है, ये बहुत ही मेन फैक्टर आपको सिलेक्शन के लिए आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा है, इसको टाइम को बिल्कुल खराब मत करिए। इंस्टा, एफबी जो भी है सब बंद कर दीजिए फिलहाल के लिए। बस 3-4 दिन अगर आपने ढंग से पढ़ाई कर ली तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा विद अच्छे से अच्छे डिपार्टमेंट। बाकी अच्छा डिपार्टमेंट बताने के लिए मैं ऑलरेडी बैठा ही हूँ कि कौन सा डिपार्टमेंट आपके लिए अच्छा होगा, कौन सा मतलब पढ़ाई के लिए ठीक रहेगा। तो आप लोग तैयारी करते रहिए। फिर मैं बोल रहा हूँ कि आपको हिंदी को अच्छे से तैयारी करना है, कम से कम 25 नंबर हिंदी का टारगेट लेके चलना है, रीजनिंग में 13-14 नंबर टारगेट लेके चलना है, यूपी जीके में अगर 11-12 भी क्वेश्चन आ जा रहे हैं तो मोर देन इनफ है, और वही आपका कंप्यूटर में अगर 8-9 क्वेश्चन आपके हो जा रहे हैं तो ठीक है, बहुत बढ़िया। और सेकंड थिंग ये है कि अभी कल RW पे मैराथन डाली गई है कंप्यूटर की ही, जो भी करंट ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं उनको लेकर, आप उन सर के शायद 2-3 घंटे का वो वीडियो है, तो ट्वेस्ट लगाकर उसको देख डालिए, क्योंकि यहाँ से कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर आपके फंस जाएंगे। ये वो टॉपिक हैं जैसे ओपन AI है, साइबर सिक्योरिटी है, इंटरनेट है, सारे टॉपिक उन्होंने वहाँ पर कवर किया। ई गवर्नेंस है, क्योंकि ये टॉपिक वो हैं, ये ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं, आप लोग मोबाइल पर डे यूज़ करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये AI ChatGPT आप लोग यूज़ करते ही रहते हैं, तो आपको एक कवर है, बस थोड़ा सा फर्निश करने की जरूरत है, जिससे मैं आपको लाइव में बताता रहता हूँ। तो ये है ये चीज़ें। सेकेंड थिंग, फिर मैं बोल रहा हूँ कि आपको हिंदी में अच्छे से करना है, हिंदी रीजनिंग यूपीजी के। अगर आप इस पर कमांड लेकर चले गए तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, 100% सिलेक्शन आपका हो जाएगा, कोई भी नहीं रुक सकता। 25 नंबर कम से कम हिंदी में लेकर चलिए। जो टॉपिक आपने पढ़े हुए हैं आप उनको फिर से पढ़ते रहिए, कम से कम उन टॉपिक से आपके क्वेश्चन गलत ना जाएं, वही ठीक है। ओके, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और ये छोटा सा वीडियो इसलिए मैंने आपको बताया कि बहुत से बच्चे शाम में भी मैसेज कर रहे थे भैया क्या किया जाए, तो डर लगना एक नेचुरल चीज़ है। फिर बताया मैंने, अच्छी बात है, डर लग रहा है तो डर से, अगर डर लग रहा है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये आप मान के चलिए। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।